आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है ना। जैसा तुम चाहती थी वैसे ही हुआ। और उसके बदले में तुमने क्या खोया? सिर्फ एक पति। कमाल की अदाकारा हो तुम। अदाकार तो तुम भी किसी से कम नहीं। लोगों को दिखाने के लिए चेहरे पर बहुत सारे बड़प्पन के मुखौटे लेते हो। बहुत कुछ कहा है ना आपने हमें, सब मंजूर है। हाँ हाँ हैं हम लावणी वाले, बहुत ही घिनौने और गिरे हुए लोग हैं हम। फिर आप इन गिरे हुए लोगों के पास क्या मांगने आए हो आदित्यराज देशमुख? अरे ना हमारी इतनी हैसियत है कि हम आपको कुछ दे सके, ना तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ आकर रह सके। आदित्यराज, बहुत गहरा घाव दिया है आप लोगों ने हमें। अब चाहे जो भी और जितना भी मरहम लगाओ, ये घाव भरने वाले नहीं है। इसलिए फिर हमसे मिलने कभी मत आइएगा। और हाँ, अब आखिरी बात, इसके बाद ना स्वरा आपको पहचानती है और ना ही आप उससे कोई पहचान रखेंगे। चल स्वरा, स्वरा, हम अजनबी से बात नहीं करते हैं। चलो बाबा, चल बाबा, स्वरा, चल तो। लो बेटा, खा लो। एक घास तरी खा ना रे बाड़ा। मैं जानती हूँ तू क्यों नहीं खा रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कर अमोल। वो अब नहीं आ सकती तुझे खाना खिलाने। पिछले 1 महीने से तुझे आदत हो गई उसकी। सिर्फ तुम्हें ही क्यों, पूरे घर को आदत हो गई उसकी। लेकिन अब उसके बगैर जीना सीखना होगा हमें। हम सब ने समझौता कर लिया है अमोल, तुझे भी समझौता करना पड़ेगा। ले मेरा बच्चा, जिद मत कर अमोल। खा ले बेटा, खा ले अमोल, कुछ तो खा ले बेटा। क्या हुआ? खाना नहीं खा रहा है अमोल। सुबह से कुछ नहीं खाया इसने, हमेशा स्वरा के हाथों से। देखो अमोल बेटा, तुम्हारे इस तरह खाना ना खाने से वो लड़की वापस आने वाली नहीं है। 1 महीने पहले तो वो लड़की इस घर में नहीं थी ना, फिर अब क्या हुआ? या फिर इस 1 महीने में वो लड़की तुम्हारे लिए हम सबसे बढ़कर हो गई? एक बात ध्यान में रखना बेटा, वो लड़की धोखेबाज थी। उसने हम सबको धोखा दिया है। हम में से किसी के भी प्यार और दया के काबिल नहीं है वो। इसलिए हमारे जीते जी वो इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। तुम्हें उसके बगैर खाना खाना होगा और जीना भी होगा। चुपचाप खाना खा लो। अमोल बेटा, हम तुम्हें इस वक्त संयम से समझा रहे हैं। कल कहीं ऐसा ना हो कि हम समझा ना पाया और हमारा हाथ उठ जाए तो। अरे जी अन्ना सर। खाना लगवा दीजिए और सबको बुला लीजिए। आज इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। जाओ। ठीक है सर। जल्दी से खाना खत्म करो।
कहाँ है सबके सब? शायद किसी को भी खाना नहीं खाना है। मैंने कितनी बार सबको बुलावा भेजा, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। आयुष, अक्षर, दीप्ति, आकृति, आदित्य, हम तुम सबको एक बात बता देना चाहते हैं। स्वरा के जाने से ना ही कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलेगा। इस घर की नींव इतनी कच्ची नहीं है कि एक नाचने वाली के चले जाने से यहां की दीवारें धंस जाएं। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसे आज तक चलता आ रहा है। बैठो साहब। घर बार से लेकर दिल दिमाग तक सब कुछ अशांत कर दिया है उस नाचने वाली ने। हंसते खेलते घर का तमाशा बनाकर रख दिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सुख की हमें कितनी जल्दी आदत लग जाती है ना, और दुख चाहे कितना भी पुराना साथी क्यों ना हो, उसकी आदत ही नहीं लगती। मंजुला, मुझे हमारी बच्ची की बहुत चिंता हो रही है। इतना बड़ा आघात मेरी मासूम बच्ची कैसे बर्दाश्त करे? देख मंजुला, आई महालक्ष्मी को हमारे सबकी ताकत का पता है। वो हर इंसान को उतना ही दुख देती है जितना उसके सहन करने की ताकत होती है। हमारी बेटी भी ये सब कुछ सहन कर लेगी। आई महालक्ष्मी करे ऐसा ही हो। उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। जिस अग्नि को साक्षी मानकर हमारा ये रिश्ता जुड़ा था, आज उसी अग्नि को साक्षी मानकर मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। आज के बाद स्वरा ना मेरे दिल में रहेगी, ना मेरी जिंदगी में, और ना ही यादों में। आई साहब, दूध उबल रहा था, कहाँ ध्यान है आपका? स्वरा, ये तुम मुझे पूछ रही हो?
तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अब सोचने का क्या फायदा है साहब, अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं है ना स्वरा, तुमने भी तो। स्वरा क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? तुम जानती हो पूरा परिवार तुमसे कितना प्यार करता है और मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं भी तो इस घर से उतना ही प्यार करती हूँ ना ये साहब। इस घर से अलग होने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, पर मैं क्या करूं? आप में से किसी ने भी मुझे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। लेकिन स्वरा तुम तो आते भी क्या? आते ही बता देती आई साहब। अगर मुझे ये बात पता होती कि आप लोगों को मेरे असलियत के बारे में नहीं पता, लेकिन आज तक मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात थी कि आप लोग मेरे असलियत को जानते हुए भी मुझे चाहते हैं। जब वक्त था तो एक गलतफहमी थी, और जब पता चला कि गलतफहमी तो वक्त ही नहीं मिला उसे दूर करने का। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ स्वरा, लेकिन क्या करूं? चाहते हुए भी मैं तुम्हें नहीं अपना सकती। लेकिन एक बात कहूं, जब तुम इस घर का हिस्सा थी मैं बहुत खुश थी। तो आई साहब, उसी खुशी की खातिर क्या मुझे आप दोबारा इस घर में वापस नहीं लाएंगे? ऐसा दूध मंजुला, क्या कर रही हो? अपनी बच्ची की बिगड़ी हुई किस्मत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मंजुला? आपको याद है बचपन में स्वरा ने माला से टूटे हुए 2 मोतियों को जमीन में गाड़ दिया था इस आस में कि उसे एक अच्छा पति मिलेगा। उस वक्त उन मोतियों को मैंने वहां से निकाल लिया था। अगर उस वक्त मैं ऐसा नहीं कर तो शायद आज जो हुआ वो कभी नहीं होता था। मंजुला, मंजुला तू रो मत। इंसान का भविष्य मोती नहीं तय करता है, उसका अच्छा कर्म तय करता है। देख, अपने बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसका कभी बुरा नहीं होगा। और क्या बुरा होना बाकी है बताइए ना? किसी की जिंदगी में इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? और इतनी खुश थी मैं, मेरी बच्ची की एक अच्छी जगह में शादी हुई, अच्छा पति मिला उसे, इतना बड़ा घराना मिला है। मैंने आई महालक्ष्मी से कहा भी, आई मुझे बुला ले अपने पास, अब जिंदगी में और कुछ देखने की आस नहीं है। पर अब सब खत्म हो गया है, सब खत्म हुआ। मंजुला, मंजुला रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पंचगंगा शुगर फैक्ट्री का पिछले साल का परफॉर्मेंस और उसका इस साल का परफॉर्मेंस, इन दोनों में काफी फर्क है। ये सामने जो स्टैटिस्टिक्स है उन्हें देखकर हमें लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है आदित्य? इंसान को उसी बारे में सोचना चाहिए जिस बारे में सोचने से उसे कुछ फायदा हो। सहकार महासंघ के अध्यक्ष पाटिल साहब, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने निरीक्षण करके हमें यह बताया वही फूलदान है ना
जो स्वरा ने सजाया था, ये टेबल लैंप वो स्वरा ने यहां लगाया था। यहां लगाकर वो मुझे ये जताना चाहती थी कि वो इस घर में रोशनी ला रही है, लेकिन अंधेरे के सिवाय उसने इस घर में कुछ नहीं दिया है। बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? वो हर चीज जो तुम्हें स्वरा की याद दिला रही है, उस हर चीज को मैं मिटा रहा हूं। और यही सब तुम्हें भी करना होगा आदित्य। स्वरा की हर याद को तुम्हें मिटाना होगा। उन्हीं यादों में अगर तुम मुझे रहे ना, तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे तुम। आई, मुझे लगता है कि अब हमें बीती बातों को भुलाकर आने वाले कल के साथ जीना चाहिए। तू कह रही है कि तू खुद ऐसा कर पाएगी? कोशिश तो कर ही रही हूं ना आई। वैसे भी किसी की जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। हमें अपनी यादों के साथ समझौता करके ही आने वाले कल के साथ चलना पड़ता है। आई मैं सोच रही थी कि हमें भी कुछ काम काज ढूंढना चाहिए। 4 पैसे घर में आएंगे तो मुसीबतें अपने आप कम होती जाएंगी। अरे ये बाबा और सयाजी काका कहाँ हैं? सुबह से घर में दिखाई नहीं दे रहे। आई मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। आई तू मुझसे कुछ छुपा रही है? तेरे बाबा और सयाजी काका अन्ना साहब से मिलने गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर आई पर तुझे मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। भगवान जाने क्या होगा। हाँ हाँ, हम बस निकल ही रहे हैं। हाँ, आप दोपहर का खाना घर आकर कर लेंगे या खाना ऑफिस में भिजवा दो? मैं फोन करूंगा। हे आई महालक्ष्मी, न जाने बाबा वहां क्या कर रहे होंगे। संभाल लेना, उनके हाथों कुछ गलत मत होने देना।